उसको खत्म करके इसको हम बाइंड अप कर देंगे टॉपिक को, आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान देना सर्कुलर मोशन क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। फटाफट पढ़ेंगे इसको जितना जल्दी हो सके। नाम सुने हो सर्कुलर मोशन का? नाम सुने हो सर्कुलर मोशन का? है कैसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं? तो कोई अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है, कोई अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है और इस तरह के इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये पाथ कैसा है? सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये पाथ कैसा है? सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो, इस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, if motion of the particle along motion of the particle along circular path is called circular motion. It's called circular motion, ठीक है। जब कोई पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो ऐसे मोशन निकलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ कैसा पाथ होता है? किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा पार्टिकल का डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे मान लो पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, तो पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे भी आने के बाद इसका जो डिस्टेंस होगा उस फिक्स पॉइंट से वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। आप सर्कल के बारे में जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे, ठीक है। किसी फिक्स पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, और फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ध्यान दोगे तो किसी भी पॉइंट पे, मान लो पॉइंट ए पे, ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए पे इसका जो वेलोसिटी देखोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन देगा, ये क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा। और इस पॉइंट बी पे देखोगे, हाँ भाई आता नहीं, हम लोग क्या तुम लोग करते रहते हो यार? ये वाला हाई वाला है, ये वाला है। हाँ पापा को पसंद आएगा तो बताइए वाला। देखिए खाली देखिए। ये क्या कर रहे हो? ये नहीं लेंगे आप पापा को देखने के लिए मंगाया मैंने, यही डिजाइन है, सेम है वो ना। आदित्य, हाँ हेलो आयुष, यस सर। ठीक है, क्या हो गया था? पता नहीं, मार्केटिंग चल रहा है कहीं पे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन देखोगे सर्कुलर मोशन का, तो क्या देगा? उस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा वो आपको, ठीक है, उस पॉइंट पे पार्टिकल का क्या देगा? आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। आप हर पॉइंट पे देखोगे, हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे, किसी भी पॉइंट पे ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, तो हर इंस्टेंट पे क्या होगा? इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा,
यहाँ वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या करेगा, तो सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगा, हर इंस्टेंट पे चेंज करेगा। ठीक है, वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है तब भी वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तब भी वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। सर्कुलर पाथ पे देखोगे हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमेशा क्या होगा, पार्टिकल पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखोगे सर्कुलर मोशन का तो कहाँ कहाँ देखोगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताओ कहाँ पे होगा, बताओ। जैसे कि अर्थ का रोटेशन देखोगे सन के अराउंड, ठीक है, अर्थ का रोटेशन देखोगे सन के अराउंड, तो क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सर्कुलर पाथ पे फॉलो करता है। ठीक है, चाहे मून का रोटेशन देख लो अर्थ के अराउंड, ठीक है, तब भी क्या होगा, मून का अगर रोटेशन देखोगे अर्थ के अराउंड वो भी कैसा है, सर्कुलर मोशन। या सैटेलाइट का रोटेशन देख लो, सैटेलाइट का रोटेशन अराउंड द अर्थ क्या होगा, कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। क्योंकि क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ है, मतलब एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं होगा। ठीक है, इलिप्टिकल टाइप का होता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं इस तरह का जो मोशन है क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इस तरह का जो मोशन है क्या है। या फिर देख लो घड़ी का सुई देख लो, ठीक है, मिनट हैंड सेकंड हैंड किसी का एग्जांपल ले लो, वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहता है। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड सन, या फिर मोशन ऑफ मिनट हैंड सेकंड हैंड। ठीक है, ये सब कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर मान लो इफ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। मान लो सपोज दैट कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, लेकिन क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इस तरह को मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, इफ पार्टिकल इज moving along circular path with constant speed, with constant speed। ठीक है, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हमेशा क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, ऐसे सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, हमेशा चेंज कर रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या करेगा, हमेशा चेंज करेगा, इसलिए ये मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग चीज है। इनफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। इनफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, जब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये बात समझ में आया, यही बात समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो अगर पार्टिकल आपको देखोगे, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है पार्टिकल, सपोज दैट इसका सेंटर हो गया O, इसका रेडियस हो गया R, पॉइंट ए से पार्टिकल मूव करना शुरू किया था, और मूव करते करते कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक है,
पॉइंट ए से मूव करते करते पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा लेंगे, इन टर्म्स ऑफ थीटा लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, तो बेसिकली क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल वो मूव किया है, कितना एंगल वो मूव किया। जैसे कि मान लो कि पूरा एक चक्कर काट लेता सर्कुलर पाथ पे, एक पूरा कंप्लीट साइकिल ये मूव कर लेता, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है इसका। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि Yes, नहीं हो जाएगा, sir. ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। और इस बात पे देखोगे तो इसका अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए से बी तक जाने में कितना लेंथ ए ट्रेवल किया है, कितना लेंथ चला है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क, एल क्या हमारा, एल है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बेसिकली कितना एंगल ये मूव किया है, कितना एंगल ये मूव किया है। यहाँ पे एक रिलेशन होता है एल थीटा एंड आर में, वो रिलेशन क्या है तो उसको याद रखोगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, जहाँ पे एल क्या हो गया, एल हो गया लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, जितना आर्क का लेंथ है वो, थीटा क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर क्या हो गया, तो रेडियस हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो थीटा होगा, थीटा किसमें लेंगे हम लोग, थीटा लेंगे हम लोग रेडियन में, थीटा किसमें लेंगे, रेडियन में, लेंथ लेंगे किसमें, मीटर में, और आर भी क्या लेंगे हम लोग, मीटर में लेंगे, ठीक है, आर भी क्या लेंगे हम लोग, मीटर में लेंगे, लेंथ भी क्या लेंगे हम लोग, मीटर में लेंगे। एल बाई आर जो होगा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेसिकली, तो कितना एंगल ए मूव करता है, ठीक है, कितना एंगल ए मूव करता है, तो क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप बोलते थे ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना था, कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको बोलते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर पाथ मूव हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, ये कितना एंगल ये मूव किया है, यहाँ से मूव करते करते, यहाँ से मूव करते करते ऐसे पहुंच जाए, कितना एंगल ये मूव किया है, ठीक है। ये जो थीटा होगा इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस था तो वेलोसिटी क्या होता था, v इक्वल टू कैसे डिफाइन करते थे हम लोग, v इक्वल टू कैसे डिफाइन करते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस समझो इसको जैसे क्या डिफाइन करते थे हम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चीज डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा क्या था, लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा बाई क्या हो जाएगा, टी, थीटा बाई क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। यहां से हम एक चीज डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी होगा कैसे, एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बोले हमने, थीटा, थीटा बाई क्या हो जाएगा, टी, ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा आपको थीटा बाई टी,
थीटा बाई टी, ठीक है। और थीटा इक्वल टू हम ले सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा आपको एल बाई टी इंटू आर, एल बाई टी इंटू आर, ठीक है। और एल बाई टी क्या हो जाएगा, एल बाई टी हो जाएगा हमारा, ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा वी बाई आर, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताना, कोई रिस्पॉन्स देता नहीं हो, पढ़ाने में मन नहीं लगता तुम लोगों को तो। सर समझ आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, आता नहीं है तो मन भी नहीं करता तुम लोगों को पढ़ाने का, तो सही में नहीं सर मन करता। ज्यादा बच्चा ही नहीं है ना, अरे 2 3 4 बच्चे तो थे कम से कम, 2 ठीक है। ही है अभी फिलहाल। 2 में तो वो भी आता थोड़ा है। चलो देखो, ये क्या था, थीटा था, ये क्या था, एल था। एल क्या था, एल देखोगे तो क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या है, कितना लेंथ ये ट्रेवल किया है आर्क पे, वो हमारा क्या है, एल है, ठीक है। अगर मान लो कि टी टाइम में एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, टी टाइम में अगर एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसका जो स्पीड होगा, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा क्या, एल बाई टी होगा ना, स्पीड इक्वल टू। अगर आप 10 किलोमीटर चले जाते हो 10 घंटे में तो स्पीड कितना हो जाता है, 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो एल बाई टी हो जाएगा, एल बाई टी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी क्या है, तो वी है हमारा स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। वी क्या है, ये वी है हमारा लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा क्या है, एंगुलर 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 स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये बेसिकली क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया रिलेशन बिटवीन ठीक है, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा क्या हो गया हमारा, ओमेगा हो गया एंगुलर, वी क्या हमारा लीनियर है, आर क्या हमारा जिस भी पाथ पे मूव कर रहा था उसका रेडियस है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना जाएगा, वी बाई आर आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, ठीक है। पढ़ना आपको इतना ही है, ठीक है, पढ़ना आपको इतना ही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे। हेलो, यस सर। कुछ समझ में आया, आया। पक्का है, ठीक है। हाँ तो सर। देखो कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, उस एग्जांपल्स को करो, ठीक है। कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इसका रेडियस इक्वल टू दे रखा है आपको 1 मीटर, रेडियस इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। और पार्टिकल मान लो कि ए से शुरू किया है और बी तक पहुंच गया है। ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में इसको जो टाइम लगा है, टाइम टेकन कितना है, तो टाइम लगा है डेल्टा टी इक्वल टू, मान लो कि इसको लगा है 10 सेकंड, ठीक है। ए टू बी मूव करने में इसको टाइम कितना लगा है, 10 सेकंड लगा है। आपको निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है लीनियर, इसका स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना होगा एंड एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल and angular velocity ठीक है। स्पीड क्या होगा, देखो कितना लेंथ ट्रेवल किया होगा, लेंथ कितना ट्रेवल किया होगा, इतना लेंथ ट्रेवल किया होगा ना। अगर ए से बी तक जाता है, ठीक है, अगर पार्टिकल ए से बी मूव करता है, कैसे मूव कर रहा है, तो थ्रू सर्कुलर पाथ, थ्रू सर्कुलर यस सर। ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, इसका लेंथ कितना होता है, अगर रेडियस आर दिया हुआ है इसका लेंथ कितना होगा, पाई इंटू आर होगा कि नहीं होगा, यस सर। पाई आर होगा ना, ठीक है। क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये क्या है, सेमी,
सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो आधा कितना होगा, पाई आर, 2 पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई आर मतलब कितना होगा, आर इक्वल टू कितना देखा, 1 मीटर देखा है, तो कितना हो जाएगा ये, पाई मीटर हो जाएगा। कितना टाइम लगा है ए से बी तक जाने में, टाइम कितना लगा इसको, 10 सेकंड लगा है। स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू आ जाएगा आपको पाई, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है पाई, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा इसको, 10 सेकंड लगा है। तो पाई बाई 10 मीटर पर सेकंड से क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर। पाई मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ओमेगा की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो v इक्वल टू कितना होगा, सॉरी ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर, v बाई आर, ठीक है। तो v कितना है, v हमारा पाई बाई 10 और r कितना है, r इक्वल टू हमारा 1 है। ये भी कितना आ जाएगा, पाई बाई 10। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट होगा इसका क्या होगा, यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कितना एंगल मूव किया है, थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। एंगल की बात करोगे तो पार्टिकल अगर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुंच गया है, कितना एंगल मूव किया होगा, पाई एंगल मूव किया होगा, नहीं मूव किया होगा, पार्टिकल कितना मूव किया होगा, पाई एंगल। थीटा इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कितना एंगल डिस्प्लेस किया, कितना एंगल मूव किया है। पार्टिकल का यहाँ से शुरू किया था, यहाँ शुरू कर मूव करते करते क्या आ गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो कितना एंगल मूव कर गया होगा, एंगल मूव कर गया होगा, पाई एंगल मूव कर गया होगा, पाई एंगल मूव कर गया होगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, पाई और डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू है आपका कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया ना, पाई रेडियन, टाइम इक्वल टू कितना है, 10 सेकंड लगा है। तो यहाँ से भी आंसर है पाई बाई 10 रेडियन पर सेकंड। दोनों चीज सेम ही आना चाहिए था, होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। कोई दिक्कत, नो सर। पक्का, पक्का सर। ठीक है। अगर आपको यहां से पूछे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन बताओ। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसको हम लोग इनिशियल मानते हैं, इसको हम लोग फाइनल मानते हैं, तो हमारा यू किधर होगा, यू होगा हमारा इस डायरेक्शन में। अब मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सेम स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेम स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बस क्या होगा, डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, u, फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, v, बस क्या होगा, डायरेक्शन क्या करेगा, तो इस डायरेक्शन से चेंज होकर क्या हो गया, इस डायरेक्शन में चेंज हो गया, इस डायरेक्शन से चेंज होके इस डायरेक्शन में आ गया। अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दे, मैं इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की बात कर दे, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन, नीचे ही कर लेते हैं, जगह नहीं बचता। अगर एक्सेलरेशन आपसे पूछ दे, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या आएगा, टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल क्या था, इनिशियल था पार्टिकल का स्पीड पाई बाई 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, और फाइनली क्या हो गया पार्टिकल का स्पीड, पार्टिकल का स्पीड हो गया इस डायरेक्शन में हो गया है कितना, पाई बाई 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया u, इनिशियल इधर था, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल v इधर की ओर हो गया। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हो जाएगा v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, टाइम कितना लगा है, तो यहाँ से इसको मूव करते करते यहाँ तक आने में ये जो टाइम लगा है, टाइम कितना लगा आपको, 10 सेकंड लगा है, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, ठीक है। तो आप देखोगे v माइनस यू कितना आएगा, v कितना है, v है पाई बाई 10 मीटर पर सेकंड माइनस ऑफ u, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाई 10 मीटर
पर सेकंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपको 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 10 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, इसका एक्सेशन आएगा तो कितना आ जाएगा, तो जाएगा 2 पाई बाय 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? यस सर। पक्का से पक्का। हैं? बड़ी बढ़िया बात है अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, तो ठीक है, यही पढ़ना था आपको। आपका टॉपिक बस छोटा सा टॉपिक बच गया था, ठीक है, खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर होमवर्क में नोट कर लोगे कि एक्सरसाइज 1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का इसको ट्राई करना घर पे जाके। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं सर्कुलर मोशन, बस थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए था, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखना 38 से, ठीक है, 38 से क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, बस इतना ही है, ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको डिटेल में। एक्सरसाइज 2, ठीक है, आपको 11th में जाकर पढ़ना होगा डिटेल में, अभी बस आपको ओवरव्यू चाहिए था, ठीक है। और तो क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा मेरे को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बस इतना ही है, इतना आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 भी बोले क्या, क्वेश्चन नंबर 11 भी बोले क्या? नहीं, वो एक्सरसाइज 2 था। ठीक है, बस 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में, इतना क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है, आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए बहुत छोटा सा, ज्यादा मतलब पढ़ाया भी नहीं है, ज्यादा डिटेल में गए भी नहीं है, बहुत कम काम का चीज है आपका, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि, वापस एक बार रिपीट करता हूँ क्या क्या है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ऐसे मोशन को लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। और कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, हर इंस्टेंट पे देखोगे तो डायरेक्शन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, डायरेक्शन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, इसका वेलोसिटी का। कभी भी कैसा मोशन होगा, हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, कभी भी एक्सेलेरेशन इसमें जीरो नहीं होगा, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, एक्सेलेरेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ बॉडी में एक्सेलेरेशन रहेगा ही, ठीक है। लेकिन इसमें डिफाइन किया हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अलग होता था, यूनिफॉर्म मोशन होता था कि वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नहीं है, इसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आएगा, इसमें आएगा स्पीड, जिस स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है उस स्पीड को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक टाइप का क्या है, सर्कुलर मोशन है, जिसमें स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ भी एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है।
एक्सेशन यहाँ पे हमेशा होगा, ठीक है। ऐसे मोशन क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद हमने एक रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश किया, अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ पे अगर पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, अगर सर्कुलर आर्क पे पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, ए लेंथ कितना हो, एल हो, ठीक है, इसने सेंटर पे मान लो कि थीटा एंगल रोटेट किया है, थीटा एंगल अगर ये मूव किया है, ठीक है, रेडियस कितना है, आर है, एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। एल कहाँ है, एल है लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा क्या है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जितना एंगल हो मूव किया उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगल मूव किया इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जहां पे थीटा क्या ध्यान रखना है, तो थीटा आपको लेना है किसमें, रेडियन में लेना है, ठीक है, रेडियन में आपको थीटा लेना है, लेंथ लेना है मीटर में, रेडियस लेना है मीटर में। फिर मैं डिफाइन किया जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी होता था, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, थीटा, थीटा अपॉन टाइम क्या देगा हमको, एंगुलर वेलोसिटी, और उसको डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से, ठीक है। इसको बोलते पढ़ते क्या है, तो पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा, ओ एम ई जी ए, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा बाई टी, इसको पढ़ते हैं हम लोग थीटा, इसको तो पता होगा ना, तो पढ़ते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू कितना जाएगा, थीटा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर हमको पता है, एल बाई आर कितना आएगा, एल बाई आर आपका आएगा वी, ठीक है, सॉरी एल बाई टी, एल बाई टी कितना आएगा हमको वी, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा एक्चुअली, वी इक्वल टू, सॉरी ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो बेसिकली क्या है, तो ओमेगा क्या था, ओमेगा था हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, एंगुलर स्पीड। वी क्या था हमारा, वी था हमारा लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। आर क्या है, आर है हमारा रेडियस, हमारा क्या है, रेडियस, जिसपे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा उसका रेडियस। एक क्या आ गया, रिलेशन आ गया एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, जो बोलना है बोल लो, ठीक है, स्पीड ही बोल लेते हैं, एंगुलर स्पीड। उसके बाद यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किया है, ये आपको याद रखना है, एक एच याद रखना है आपको, और एक आपको एच याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, आपका ये टॉपिक हो गया है खत्म, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। पक्का, यस सर। जो होमवर्क बोला है वो कर लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचा होगा इसमें आप सारे क्वेश्चन इसमें ट्राई कर लेना, ठीक है। जो नहीं भी बनेगा वो मुझे फोटो भेज देना, उसका हम सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए यहीं पे आपका टॉपिक हो गया है खत्म, थोड़ा पढ़ो, ठीक है। ओके सर।